सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome students. Today we are going to learn about the representation of irrational numbers on the number line. So today we shall learn how to represent irrational numbers on the number line, where we have already represented the rational numbers. So there are some steps we should follow here, and these are as follows. Draw a horizontal line x dash ox as x-axis. Taken as x-axis. Take the midpoint of the line which represent the origin denoted by O, that will represent the number 0। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे x डैश ओ एक्स, और उसमें वो जो हमारा है वो मिड पॉइंट होगा उस लाइन का, और वो रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन को, और साथ साथ वो वहां पे नंबर 0 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके राइट साइड इंटीजर्स लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज taking a fixed length represent the positive integers to the right of O at equal distances। और उसके बाद हम लोग एक लेंथ फिक्स कर लेंगे। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इफ वी हैव टेकन एज अ फिक्स्ड लेंथ, देन हर एक अगले सेंटीमीटर पर एक इंटीजर होगा, जो अभी हम आपको लाइन में करके दिखाएंगे। तो O के बाद 1 सेंटीमीटर आगे राइट साइड 1, फिर उसके आगे 1 सेंटीमीटर आगे 2, फिर उसके 1 सेंटीमीटर आगे 3, इस तरह से। आप 1 सेंटीमीटर अगर लगता है कि कम है और ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, तो आप यूनिट लेंथ को 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हर एक अगला जो इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर, वो अगला 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जितना आपने लिया है उतना डिस्टेंस पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि O के बाद 3 सेंटीमीटर पर हम 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 6 सेंटीमीटर पर O से 6 सेंटीमीटर पर 2 को, और O से 9 सेंटीमीटर पर जाके हम 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मेरा आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें।
ताकि उसमें बीच बीच में मेरे द्वारा बताए गए कुछ स्पेशल ट्रिक्स और टेक्निक्स आपका फायदा आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एक वैसे ही ट्रिकी अप्रोच का, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले, जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। यहां देखते हैं हम लोग कि 1 स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, फिर 2 स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू होता है 9। अब मैंने कुछ कुछ दूरी पर लिख दिया है, क्यों अभी बता रहे हैं कि 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 1 और 4 के बीच में आपका 2 आता है, 3 आता है, ये दोनों नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसका ही स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल होगा, हम सभी जानते हैं। ये तो रैशनल हो गया, 1 भी रैशनल हो गया, इसका स्क्वायर भी रैशनल हो गया। अब 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में, चूंकि 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 5, 6, 7, 8। तो ये नंबर आपके आते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो, आगे जब हम लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी चर्चा फिर से करेंगे। तो ये 4, 5, 6, 7, 8 जो है ये आपका, इनका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। 4 का स्क्वायर रूट करने से तो 2 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट करने से 3 आ जाएगा, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने x डैश ओ एक्स, ये एक लाइन, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लिया। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये O जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एक फिक्स्ड लेंथ हमने ले लिया। आप 2 सेंटीमीटर का एक फिक्स लेंथ ले सकते हैं, तो हर एक अगले 2 सेंटीमीटर पर एक इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा, और हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, इसलिए हम राइट साइड ही 0 के सिर्फ राइट साइड नंबर लिखे हैं। तो 1, 2, 3 सभी इक्वल डिस्टेंसेस पर है, जो कि फिक्स लेंथ जितना है उतने दूरी पर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमको कौन कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में 2 और 3, √2 √3 इरेशनल है, तो इसको अभी हम लोग रिप्रेजेंट करके देखेंगे कैसे करते हैं। फिर उसके बाद है कि √5 √6, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 4 नंबर आएगा जो इरेशनल हो सकता है, जिसका स्क्वायर रूट √5 √6 √7 √8। यहाँ 5, 6, 7, 8 है, मतलब इनका रूट करने पर ये जो है वो इरेशनल हो जाएंगे, तो इनको रिप्रेजेंट करने को आ सकता है। फिर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो 3 स्क्वायर के बाद तो नेक्स्ट 4 स्क्वायर होता है, यानी कि 9 के बाद 16, तो 9 और 16 के बीच में √10 √11 √12 इस तरह से आएगा, तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम लोग टेकिंग OA इक्वल टू 1 यूनिट, O से A जहां पे 1 है, तो O से A तक का डिस्टेंस जो है हमारा 1 यूनिट है। उसी तरह A से B 1 यूनिट है, बट O से B कितना हो जाएगा? 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 यूनिट। O से C कितना हो जाएगा? 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 3 यूनिट। तो यहाँ पे OA 1 यूनिट है, यहाँ पर हम लोग √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, O से A 1 यूनिट है जो फिक्स लेंथ है, उतना ही फिक्स लेंथ लेके AD जो है परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए A पॉइंट पर, तो A पॉइंट पर AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फिर O से D को हम लोग मिला देते हैं, राइट। तो अब हम क्या क्या स्टेप किए फिर से सुन लीजिए। O से A तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके थे, फिक्स पॉइंट फिक्स लेंथ, तो 1 यूनिट के बराबर। अब O से हम A पॉइंट पर AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद O से D को मिला दिए। अब ये जो है हमारा
क्या हो जाएगा, ओडी क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां कि टेकिंग OA इक्वल टू 1 यूनिट एंड ड्रॉ AD perpendicular OA of 1 unit in right triangle जो है हमारा OAD यहां पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। ये OD क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो ये राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस का क्या होता है, स्क्वायर जो है वो सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है ना। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां पे उसी का यूज करते हुए OAD राइट ट्रायंगल में OD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। और OD स्क्वायर या इंप्लाइज OD स्क्वायर इक्वल टू OA कितना है 1 यूनिट, तो यहां 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस AD कितना है 1 यूनिट, तो ये भी 1 स्क्वायर, इंप्लाइज OD स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इंप्लाइज OD इक्वल टू √2। तो OD हमारा जो है √2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि O से D पर O पॉइंट पर कंपास का निडल रखेंगे और पेंसिल यहां लाएंगे, इतना बड़ा हम लोग जो है आर्क ले लेंगे और उसको यहां से ड्रॉ करते हुए ऐसे गिरा देंगे। तो ये जिस पॉइंट पर आएगा, सपोज कि ये यहां पे इस लाइन को P पॉइंट पे कट किया, तो P जो है वो रिप्रेजेंट करेगा P इक्वल टू √2। ये P जो है हमारा वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उस लाइन पर P पॉइंट जहां पर है, इस पॉइंट ये पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी √2 एक रेशनल नंबर है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और हम लोग देखते हैं √3 का रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम लोग क्या करते हैं √3 के लिए कि हमारा OD जो है ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम इतना बड़ा जो है रेडियस लेके और इससे आर्क ड्रॉ किए थे OD का। तो अब OD हमारा √2 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हाइपोटेनस है ट्रायंगल OAD का। नेक्स्ट हम √3 के लिए क्या करेंगे कि D के ऊपर एक परपेंडिकुलर DE ड्रॉ करते हैं। ठीक है, DE ड्रॉ करते हैं और वो भी हमारा जितना ये है AD का लेंथ है उतना ही हमारा DE का भी लेंथ है। अब E पॉइंट से O को मिला देते हैं, तो हमारा जो है इन राइट ट्रायंगल EOD OE स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इंप्लाइज OE स्क्वायर इक्वल टू, अब चूंकि यहां OD हमारा बेस है और DE परपेंडिकुलर है, तो OD का कितना है वैल्यू √2 का होल स्क्वायर प्लस DE का कितना है 1 यूनिट, तो DE हमारा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंप्लाइज OE इक्वल टू √3 √3। तो देखा गया कि ये जो है OD और स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर
को सम करने पर हमको मिला OE स्क्वायर, और OE स्क्वायर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, √3 को। तो यहां पे जब ये √3 को रिप्रेजेंट करता है तो हम OE के बराबर रेडियस लेके और फिर से आर्क जो है वो ड्रॉ करते हैं, और वो जहां पर लाइन को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग √2 और √3 को 0 और 1 के बीच में जो है, 0 और 1 जो है, इसका 1 का स्क्वायर है तो 1 और 2 के बीच में ये लाई करेगा, इन दो नंबर के बीच में, बिकॉज कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट है हमारा कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में हमारा √5, √6, √7, √8 ये 4 नंबर लाई करेंगे, और तीसरा पांचवा कोई नहीं। तो इस तरह से √5, √6, √7 और √8 को हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो हमारा जो है 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे। तो इस तरह हम अब एक देखते हैं कि √5 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर हम लोग का जो है √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे एक टेक्निक है कि हम लोग क्या करेंगे कि √5 जो है इसको हम √5 को समझने के लिए लिख सकते हैं, जैसे 5 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 5 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बेस को जो है 2 यूनिट ले लेंगे, यानी OB ले लेंगे, OB। तो OB जो है 2 हो गया, 2 यूनिट, तो O से B जो है वो 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट। और अब क्या करेंगे, इस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 यूनिट जो है हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर उसी तरह से O से मिला देंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस ही 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यानी हमने ले लिया O से B। OB इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2 यूनिट। और यहां पे मान लिया कि F कोई पॉइंट है, तो F से FB जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं B पॉइंट पर, OB ने B पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, O से F को मिला देते हैं। तो फिर हमारा एक राइट ट्रायंगल हो गया। कौन सा राइट ट्रायंगल, OFB या FOB। तो अब इन राइट ट्रायंगल FOB, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया OF। तो OF स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर FB स्क्वायर इक्वल टू, तो OB कितना है हमारा 2 यूनिट, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंप्लाइज। अब OF दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये OF हो जाएगा, और OF इक्वल टू √5। तो हमारा ये जो है ये हमारा हो गया √5। OF का लेंथ √5 हो गया, और OF के बराबर रेडियस लेके फिर से हम लोग ऐसे आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो आर्क ड्रॉ करने पर इस पॉइंट पर मान लो आके मिला, तो इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, सपोज कि R नाम दे दी। तो ये जो है R जो पॉइंट है वो इस नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि √6, √7 और √8 को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर यहां परपेंडिकुलर ले लेंगे और उसको O से मिला देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो √6 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लेंगे, इस तरह से 3 बार करेंगे, तो फिर √6, √7 और √8। लेकिन जैसे ही हमको यहां पे टेक्निक या ट्रिक जो है ये है कि जैसे ही हमको
9 से बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, 9 और स्पेशली 9 और 16 के बीच में, तो हम बेस को 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, बिकॉज कि वो जो इरेशनल नंबर होगा वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो बेस को हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। और इस तरह फिर 16 से ऊपर सपोज कि रूट 17, रूट 19 वगैरह रिप्रेजेंट करना होगा, तो बेस को हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, बिकॉज कि 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। और उसके ऊपर अगर हम 1 यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर लेंगे तो वो रूट 17 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसके ऊपर लेते जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग सीखे कि किसी भी इरेशनल नंबर को, खासकर अंडर रूट वाला जो है, उसको हम इजीली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया होगा और आप लोग सीख पाए होंगे कि किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए आसानी से। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन देखेंगे और फिर मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।